अब देखो हम नया टॉपिक चालू करने वाले हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसमें होता क्या है, हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है और लाप्लास की प्रॉपर्टीज यूज करके या लाप्लास का ट्रांसफॉर्म यूज करके हमें उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना होता है। ठीक है, ऑलराइट। सबसे पहले याद रखो, जो हमें इक्वेशन गिवन हो सकती है ऐसे कुछ गिवन होगी, ठीक है, बट जरूरी नहीं है हमेशा इसी फॉर्म में गिवन हो। ऐसा भी हो सकता है कि डी वाई डी टी लिखा हो वाई डैश की जगह, यानी कि यहाँ वाई डैश की जगह डी वाई डी टी लिखा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वाई डैश की जगह वाई डैश और ब्रैकेट में टी लिखा हो। जैसे भी लिखा हो, इन तीनों का सेम मतलब है। वाई डैश का मतलब है वाई को एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, यानी कि डी वाई डी टी आ गया। या फिर ऐसा भी लिखा हो सकता है कि y विच इज इन टर्म्स ऑफ t, उसको हमने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, तो वो भी dy dt हो गया। ऑल राइट, तो इन तीनों का सेम मतलब है पहली बार। ठीक है, अब देखो हमें क्वेश्चन कैसा भी गिवन हो, अगर लेट्स से यहाँ पे dy dt होता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन को कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म में। क्यों इस फॉर्म में? क्योंकि मैंने ये जो फॉर्मूले लिख रखे हैं वो इसी फॉर्म में लिख रखे हैं, तुम कंफ्यूज ना हो, इसलिए तुम बस एक ही फॉर्म याद रखो। जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे वाई डैश टी वाले फॉर्म में, और उसके बाद हर क्वेश्चन में यही सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, यही सेम फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, ऑल राइट। अब देखो हम करने क्या वाले हैं, हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के बाद हमारे पास एक रिजल्टेंट फंक्शन आएगा। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड लाप्लास इनवर्स लगा लेंगे। तो देखो लाप्लास इनवर्स जब हम एलएचएस पे लगाएंगे तो लाप्लास इनवर्स और लाप्लास कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, यही सॉल्यूशन है, वाई टी हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, वाई इन टर्म्स ऑफ टी सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, और अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड में लगाया लाप्लास इनवर्स तो राइट हैंड साइड में भी लाएंगे। तो जो भी हमारे पास रिजल्टेंट फंक्शन होगा, जो भी एस के टर्म्स में हमारे पास आंसर होगा, उस पे अगर हम एल इनवर्स लगा दे तो हमारे पास सॉल्यूशन फाइनली मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें एक बार क्या करना पड़ेगा, लाप्लास लगाना पड़ेगा, उसके बाद हमें एल इनवर्स लगाना पड़ेगा, मतलब इनवर्स लाप्लास लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी अगर कंफ्यूज हो रहा हो तो कोई बात नहीं, अभी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल राइट, हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अब देखो इसमें अगर तुम देखोगे तो y डबल डैश लिख रखा है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव दो बार डिफरेंशिएट कर रखा है y को, -3 एक बार डिफरेंशिएट कर रखा है y को, +2y, ठीक है, और e की पावर -t। ऑल राइट, तो हम देखो सबसे पहला हम स्टेप क्या करेंगे, अप्लाइंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अप्लाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ऑल राइट, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश t, ठीक है, -3, यहाँ पर मैं लीनियर प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब इसी स्टेप में अप्लाई कर रहा हूँ। -3 बाहर आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डैश टी, ठीक है, +2 इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ टी, और ये मैंने इनवर्स को लिख दिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर -t, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/s+1। ऑल राइट, ठीक है, अब देखो हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास ये फॉर्म आ गई। अब जहां पे भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डैश है, ठीक है, वहां पे हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जहां पे भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डबल वाई है, मतलब दो बार जब डिफरेंशिएट हो रहा है वाई, तो उसमें हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, एस स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ टी, ऑल राइट, माइनस एस ऑफ वाई जीरो, ठीक है, माइनस वाई डैश ऑफ जीरो। ऑल राइट, तो हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम लगाते हैं -3, ब्रैकेट में क्या चलेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई डैश टी, ठीक है, तो ये हो जाएगा एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई टी माइनस वाई जीरो। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब बचा ये, ठीक है, +2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई टी को तो सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, वाई टी को हम ऐसे लिख देंगे, वाई ऑफ टी, ऑलराइट, इज इक्वल्स टू 1/s+1। ठीक है, हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, हम ये वाली जो हमें वैल्यूज गिवन है ये पुट कर देंगे। इसका मतलब क्या है, जब हम t को 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू जो है वो 1 आ रही है, जब हम t को 0 रख रहे हैं तो dy dt या फिर y डैश की जो वैल्यू है वो 0 आ रही है। ठीक है, ऑलराइट, तो देखो y 0 कहाँ कहाँ पे है, y 0 यहाँ पे है, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, और y 0 कहीं और है यहाँ पे, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है,
और y डैश जीरो का है यहाँ, यानी कि ये जीरो हो गया, और कहीं है y डैश जीरो नहीं है, ठीक है। तो हम इसे वापस लिखते हैं, एस स्क्वेयर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t माइनस s, ये तो जीरो हो गया, माइनस 3s लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t, ठीक है, ये 1 हो गया, यानी कि +3 +2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/s+1। अब देखो जो भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाले टर्म्स है ना, उनको हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, बाकी सबको हम राइट हैंड साइड पे भेज देंगे, ठीक है। तो यानी कि एस स्क्वेयर लाप्लास ऑफ वाई टी, ठीक है, -3s लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ टी, ठीक है, +3, ठीक है। तो ये एक माइनस एन और +3 जो है इसमें एल नहीं है, ठीक है, अब इसमें है 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ टी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/s+1, और यहाँ आ जाएगा +s-3 ठीक है। ऑल राइट, अब हम क्या करते हैं, हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, इसे एक टर्म मान लेते हैं और इसे एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा s+1, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, तो 1 + s-3 इंटू s+1, ठीक है। अब देखो इसमें से L ट्रांसफॉर्म जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं, तो L ऑफ वाई टी, ठीक है, ये हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, s² - 3s+2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 + s-3 s+1 अपॉन s+1। ऑल राइट, ठीक है, अब हम इसको भी नीचे भेज देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको नीचे भेजने से पहले हमें इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। देखो s² - 3s+2 है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं s² - 2s - s+2, s कॉमन लेंगे s-2, फिर -1 कॉमन लेंगे s-2, यानी कि s-1 s-2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम जब इसे नीचे भेजेंगे, इन फैक्टर्स को भेजेंगे, ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बाय टी हो जाएगा हमारे पास 1 + s-3 s+1 अपॉन s+1, उसके बाद s-1, उसके बाद s-2, ठीक है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास ये वाली फॉर्म आ चुकी है, ठीक है, रिजल्टेंट फंक्शन एस के टर्म्स पे कुछ है, और हमारे पास एल ऑफ वाई टी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे अप्लाइंग लाप्लास इनवर्स बोथ साइड्स, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, वाई टी क्या आ जाएगा हमारे पास, लाप्लास इनवर्स ऑफ ये जो भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे हम लिख देंगे। ऑल राइट, अब मैं इसे रेस करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप करके दिखाता हूँ। अब देखो अगर हम इसका लाप्लास इनवर्स निकाल दे तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, जो कि आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो ना हम इसे जो न्यूमरेटर है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मतलब खोल देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस, ये क्या हो जाएगा, s² + s प्लस प्लस नहीं माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा तो -3s, ठीक है, और -3, ठीक है, अपॉन जो डिनोमिनेटर है वो सीधा सीधा लिख दो, ठीक है, यानी कि ये जो है इसे हम -2s भी बोल सकते हैं, -2s, और +1 और -3 है, ठीक है, +1 और -3 है, यानी कि -2 बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम -2 लिख देंगे और ये हटा देंगे, ठीक है। तो देखो अब ऊपर हमारे पास एक पॉलिनोमियल बन गया, ठीक है, मतलब s के टर्म्स में बना, ठीक है, तो यहाँ पे s लिख लो, ps बन गया, और नीचे हमारे पास 3 फैक्टर आ गए, ठीक है, s+1 s-1 s-2। तो अब ये पार्शियल फ्रैक्शन के तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ऊपर क्या है डिग्री 2 है, नीचे क्या है डिग्री s 3 है। अब देखो इसे लिख देते हैं इक्वल s² - 2s - 2 अपॉन s+1 s-1 s-2 इज इक्वल्स टू a अपॉन s+1 प्लस b अपॉन s-1 प्लस c अपॉन s-2, ठीक है। तो यानी कि s² - 2s - 2 इज इक्वल्स टू
ए ऑफ एस माइनस वन एस माइनस टू प्लस बी ऑफ एस प्लस वन एस माइनस टू प्लस सी ऑफ एस प्लस वन एस माइनस वन। ठीक है, देखो अगर s को हमने वन रखा, ठीक है, s को वन रखा तो ये हो जाएगा वन माइनस टू यानी कि माइनस थ्री इज इक्वल्स टू, ये तो टर्म जीरो, ठीक है, और ये भी टर्म जीरो, ये बच गया यानी कि टू और माइनस वन यानी कि माइनस टू, बी इंटू माइनस टू, ठीक है, यानी कि माइनस टू बी। तो b हमारा जो होगा वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा b। अब देखो s को माइनस वन रखेंगे तो a 1/6 आ जाएगा, और बचा क्या, टू बचा है ना, तो s को हम जब टू रखेंगे तो c हमारे पास -2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब कुछ नहीं, बस इसमें यहाँ पे हमें डालना है और इसे सॉल्व करना है। अब देखो जो हमारे पास yt होगा वो इसका L इनवर्स हो जाएगा, तो हम पुट करते हैं, यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/6 L इनवर्स ऑफ 1/s+1 यानी कि e की पावर -t, फिर उसके बाद प्लस 3/2 L इनवर्स ऑफ 1/s-1 यानी कि e की पावर t प्लस नहीं -2/3, ठीक है, -2/3 e की पावर 2t। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का।